Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll continue our yesterday's topic, supervision. Now, today we'll discuss first the types of supervision. First of all, we'll discuss single and plural supervision. सिंगल सुपरविजन क्या है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर को एक ही बंदा सुपरवाइज करेगा, वी कॉल दिस एज सिंगल सुपरविजन. अब ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ये इसी पर डिपेंड करता है जो हेनरी फयोल ने दिया है. ठीक. अब दूसरी तरफ हम देखेंगे प्लूरल सुपरविजन किससे हम कहेंगे कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे को एक से ज़्यादा बंदा सुपरवाइज करेंगे तो दैट्स नोन एज प्लूरल सुपरविजन, और उसको हम बोलते हैं मल्टीपल सुपरविजन. तो इसका जो प्रिंसिपल काम करेगा वो होगा फंक्शनल फोरमैनशिप, जो FM टेलर ने दिया है. ठीक. दूसरी इसकी कसम है, दैट इज लाइन एंड फंक्शनल. अब लाइन सुपरविजन क्या है? लाइन सुपरविजन मीन्स कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द पीपल इन द लाइन ऑफ कमांड. अब ये डायरेक्ट है और ये कमांडिंग इन नेचर है. ठीक है. इसमें अथॉरिटेटिव डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है. अब फंक्शनल सुपरविजन क्या है? इट मीन्स द कंट्रोल एक्सरसाइजेड बाय द सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट्स. ठीक है. जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होंगे उन्हीं का कंट्रोल आएगा. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, जो पर्सन्स होंगे, ऑडिटर्स इसमें आएगा एक्स्ट्रा. तो इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर. तो इसमें जो होगा स्टॉप फंक्शन, हैंस इन्फ्लुएंसेस रादर देन कमांड्स. ओके, इट इन्फ्लुएंसेस रादर देन कमांड्स. फंक्शनल सुपरविजन. ओके. नाउ नंबर थर्ड इज सब्सटेंटिव एंड टेक्निकल. सब्सटेंटिव सुपरविजन डील्स विद एक्चुअल वर्क डन बाय द एजेंसी. तो जो एक्चुअल वर्क होगा किसी भी एजेंसी में, इट डील्स विद दैट सब्सटेंटिव सुपरविजन, इसमें यही आएगा. फिर टेक्निकल सुपरविजन कंसर्न्स विद द मेथड्स बाय विच द वर्क इज डन. हाँ, तो मिलिट ने ये दिया था कि सब्सटेंटिव सुपरविजन है, इसमें क्या होगा? सब्सटेंटिव में ये होगा कि जो वर्क डन है किसी भी एजेंसी के थ्रू, एक्चुअल वर्क डन, उस पर सब्सटेंटिव सुपरविजन काम करेगा. फिर जो टेक्निकल सुपरविजन है ये कंसर्न किससे होगा? मेथड्स बाय विच वर्क इज डन. ठीक है. अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन. अब इसमें बहुत सारे इसकी बहुत ही ज़रूरत है सुपरविजन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. तो कौन कौन सी इसमें इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम देखेंगे. जो फंक्शंस भी हम इनको फंक्शंस भी हम कहते हैं. तो पहली जो बात आपको, सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब. ओके. देन अराउजिंग इन ईच पर्सन इंटरेस्ट इन हिज वर्क, यानी जो काम उसको दिया जाएगा किसी भी बंदे को, उसके इंटरेस्ट को अराउज करने के लिए. एंड टीचिंग हिम हाउ टू डू इट. ठीक. फिर फिटिंग ईच पर्सन हार्मोनियसली इनटू द वर्किंग ग्रुप, के अच्छी तरह से किसी भी बंदे को काम में लगा देना, इसकी इंपॉर्टेंस है. तो सुपरवाइज जब होगा तभी ये काम होगा. प्लानिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. ठीक. इम्प्रूविंग द वर्क मेथड्स एंड प्रोसीजर्स. तो ये आपको जहन में रखना है. इसके साथ साथ क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सुपरवाइजर, का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो J.M. पिफनर जो है उसने 8 क्वालिटीज़ दी है एक अच्छे सुपरवाइजर की. पहली क्वालिटी क्या है? कमांड ऑफ जॉब कंटेंट. इसमें क्या आएगा? एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वर्क टू बी, यानी जो भी काम होगा, जो भी काम एक सुपरवाइजर के अंडर होगा, जितने भी बंदे उसके अंडर होंगे, जो जिस काम पे को वो सुपरवाइज करेगा उसको उसकी नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए. दूसरी बात, पर्सनल क्वालिफिकेशन. इसमें इंटीग्रिटी, कोऑपरेटिव स्पिरिट. ठीक है. इवननेस ऑफ टेम्पर, ऑनेस्टी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट, मोटिवेट, एंथ्यूज एंड यूनाइट अदर्स. इसमें ये सारी क्वालिटीज़ आएंगे. फिर टीचिंग एबिलिटी. अब इसमें क्या है? कम्युनिकेट करेगा वो अपने वर्कर के साथ और उनको मोटिवेट करेगा कि आपको क्या करना है, दैट इज टीचिंग एबिलिटी. देन जनरल आउटलुक. इसमें क्या आएगा? ही शुड नो द जॉब, ही शुड लाइक हिज जॉब, और उस जॉब में वो अपने आप को एब्जॉर्ब करना, उसको करना है. उससे क्या होगा? ताकि जो उसके अंडर काम करते हैं वो इंस्पायर हो जाएं. ठीक. इसके साथ साथ कोरेज एंड फोर्टिट्यूड. इसमें क्या आएगा कि उसको एबिलिटी होनी चाहिए टू टेक डिसीजंस, assume responsibility. ठीक. उसके साथ साथ एक्ट करना है डिसिसिवली. तो ये कोरेज एंड फोर्टिट्यूड इसकी क्वालिटी होनी चाहिए. फिर एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशंस. इसमें क्या है? फ्रीडम फ्रॉम वाइसेस क्या है? इमोरल प्रैक्टिसेस, कि जो भी फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग या मॉल प्रैक्टिसेस होंगे उनको उससे फ्रीडम मिलनी चाहिए. जो भी बंदा होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जब एक सुपरवाइज़र की ये क्वालिटीज़ होंगे तो उसके जो अंडर काम करेंगे उनमें भी वो क्वालिटीज़ आ जाएंगे. ठीक है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी, एबिलिटी टू मैनेज, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट, इसमें ये सारा कुछ आएगा। फिर लास्ट क्वालिटी जो है दैट इज़ क्यूरियोसिटी एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, दैट मीन्स मेंटल अलर्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसेप्टिविटी to new ideas and practices. So now today we have completed the topic that is supervision, and thank you so much for watching my channel.